नहीं, मैं देखती हूँ, शायद मैं जुड़ गई। कई जिलों के लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। आप जुड़ रहे हैं तो अब जुड़ रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं 4 बजे से। हाँ, अब जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या करूँ, क्योंकि इस वाले पे मैंने कभी की नहीं है, तो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन तो हो गई ना। ज्वाइन हो। अब इसमें मुझे म्यूट हो जाओ, आप म्यूट हो जाओ। सुचेतना वाले हैं।
ज्वाइन कर शक्ल शक्ल दिख रहा है। शक्ल को उसको क्यों दिखाई तो लखनऊ से ना। फिर देखो छोटी वाली की होगी, ये वाली 306 वाली। हाँ है सब है, मिल जाएंगी। हमें लोग मिलेंगे, हम क्या यहाँ फैला दें अभी गंदगी। ये भैया लोग कट्टा पकड़ो। 19 पैकेट है, एक बोरी रुको इसमें गिन लो। इसमें डालो, इसमें डालो। लो दाम कितने? चलो उसमें गिनाओ, उसमें इसमें कितने? अरे गिनो आप। पीडी साहब, हाँ तेजवंत जी, जी बोलिए। हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। तो शुरू किया जाए इसको, बात कुछ मेरा ख्याल है कि हाँ सर, शुरू करें सर। हाँ हाँ, तो मेरा ख्याल है 30-31 लोग आए हुए हैं। जी तो सर। इसमें आपके कौन कौन से लोग हैं? एक तो ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं और डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर्स हैं, और कौन लोग हैं? अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करो। सर राजकुमार गौतम शाहजहांपुर से हैं सर। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, हाँ अच्छा है। हाँ पीटी साहब, आप अनम्यूट करके बात करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करो पीटी साहब। हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके। हाँ सर जी। इसमें किसको किसको रखे? एक तो ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, और कौन कौन लोग हैं सर? एडीओ आईएसपी हैं सर, एडीओ आईएसपी भी हैं। हाँ हाँ एडीओ हैं सर। हाँ 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 और ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं सर। हाँ हाँ और हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हैं सर जी। अच्छा। और कुछ समूह के लोग हैं तो आए हैं वहाँ पर, जो वो जुड़े होंगे उनके आसपास हाँ 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 सर। हैं, ठीक है ना? तो देखिए, ऐसा है कि आज हम लोग जो ये बैठक करने जा रहे हैं, सर इसके मुख्य मुख्य उसमें है, एक मॉडल गांव का एक प्रोजेक्ट है, वो इसका मुख्य ध्येय है। और मॉडल गांव गांव का विकास करता है। तो जब मॉडल गांव गांव का विकास करता है, और अगर उसमें जो हमारी आधी आबादी है महिला की, और वो महिला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जागरूक हो रही हैं, उनका ज्ञान बढ़ रहा है, अगर उनको हम लोग मॉडल गांव से नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारा काम अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग मॉडल गांव का प्रोजेक्ट बनाए हैं। उसमें उस मॉडल गांव में हम लोग गांव में जो कांटेक्ट पॉइंट बनाए हैं, उसमें एनआरएलएम की समूह की महिलाएं हमारी मुख्य बिंदु हैं, और मैं उन पे अभी डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि हम बांदा में जब कलेक्टर थे तो हमने एनआरएलएम में बहुत काम किया था, है ना? ये शेयरिंग का ऑप्शन क्यों नहीं दिया कुलवंत? कुलवंत कुलवंत हेलो हेलो कुलवंत। शेयरिंग का ऑप्शन तो दो भाई। ऑप्शन है सर, ऑप्शन है सर, अभी हुआ ऑप्शन है तो अभी हुआ। तो देखिए, हम जब बांदा में थे तो हम लोगों ने वहाँ, देखिए हमारा जो काम है
जब बांदा में मैं कलेक्टर था अगस्त 18 से लेकर के और फरवरी 20 तक 18 महीने, तो मैंने आजीविका मिशन पे नए नए प्रयोग किए वहाँ, और आजीविका मिशन के काम को हाईलाइट किया और नए नए प्रयोग करके हम लोगों ने नॉलेज को बढ़ाया। और उससे फायदा ये हुआ था कि कई जिलों की ट्रेनिंग वहाँ होने लगी हम लोगों ने जब अच्छा काम किया। और 2-3 बार तो आपके ये भी आए थे, समय वो काम देख रहे थे, लू साहब उस ट्रेनिंग में। तो हम पहले एक बात आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ क्या क्या नया काम किया था। देखिए हम लोग वहाँ क्या किए थे कि जो हम लोग वहाँ कुछ नया, जैसे डेयरी को हम बढ़ावा दे रहे थे, जो महिला डेयरी पे, जो ग्रुप डेयरी पे काम कर रहा था, और ये जो हमारे मिशन प्रबंधक थे उनको हम लोगों ने एक एक मॉडल बना दिया था। ये जैसे वहाँ जो है चना अरहर गुड़ का बहुत पैदा था, तो उसके लिए कि भाई इसकी ट्रेडिंग शुरू करें। नीम का जो निमोली होती है, इफको से नीम की निमोली खरीद के कर रहे थे। ये बॉयलर की स्कीम आई थी उसके लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे काम को इस तरह से डिवाइड करके, जो जिले में काम नया कर रहे थे इस तरह से उसका डिवीजन किए थे मिशन मैनेजर में। और डेयरी डेवलपमेंट में क्या क्या काम करते थे, कैसे करते थे, ये इसका जो है क्या है कि प्रत्येक खंड से 5-5 उत्पादक चयन करना, उनको बैठक कराना, फिर उनका जो है चयनित एक्सपोजर विजिट में भेजते थे। और पर महिलाओं को जनपद के पहले तो जिले में भेजते थे, फिर जिले के बाहर भेजते थे। और ऐसे ही हम लोगों ने पहले जिले में, फिर डीआरआई में, तो काफी एक अच्छा माहौल बना और लोगों की इनकम बढ़ी, किसकी, समूह की। फिर हम लोगों ने वो डेयरी को कैसे जोड़ा जाए, तो डेयरी कहाँ कहाँ खरीदार होते बड़ी बड़ी, ये देखिए नमस्ते पारस, इन सब से बात कराई बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। पहले तो हमने पैदा करने पे जोर लगाया और फिर उसको बेचने वाला, ये देखिए हम लोगों ने काम किया। और ये क्या था, हम लोग वहाँ डेयरी में जो अच्छे अच्छे कंसल्टेंट थे कि वहाँ कैसे डेयरी को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, इस पर ये देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक से संपर्क किया, उनसे हम लोग राय लेते थे, उनसे बात करते थे। तो प्रोडक्शन में कैसे सुधार हो, मार्केटिंग में कैसे सुधार हो, अपडेशन कैसे हो, ये प्रोफेसर थे। ये देखिए महिलाओं के ग्रुप को हम लोगों ने ये झंडी दिखाया और ये सब बाहर जा रही हैं महिलाएं सीखने के लिए, बड़ा जोश था। ये मेरे डीएम के घर के सामने का चित्र है, ठीक है। चित्रकूट में ये महिलाएं गई हैं, देखिए ये हमारी टीम है वहाँ की ब्लॉक मिशन मैनेजर की। देखिए हमारे के पांडे भी दिख रहे हैं, आप लोग सभी लोग DCNRLA में जानते हैं। तो नॉलेज इज पावर, हम लोगों ने इस पर एक नया काम किया। नीम से, नीम की जो निमोली होती है, इफको यूरिया कोटेड खाद, नीम कोटेड खाद बनाता है, तो उनसे हम लोगों ने बात किया। समूहों से कहा कि गांव में जो नीम इकट्ठा करो, उनको बिकवा दिया फ्री में पैसा। फिर इफको से 40,000 नीम के पेड़ दिलवाए, लगवाए, एक नया काम किया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मतलब, और इफको वाले बड़े खुश थे, उनको नीम की निमोली चाहिए, वो बीज जो गिरता है वो चाहिए था, उससे वो नीम कोटेड कौरिया। और हमारे पास नीम बेकार होता था, तो जो पौधे थे उनसे नीम इकट्ठा करवाए ग्रुप से और नए पौधे भी लगवाए। तो ये एक नया काम है, आप लोग सुन के आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन ये काफी अच्छा हम लोगों के, ठीक है। नीम को बढ़ावा कैसे होगा, खरीदारी कहाँ होगी, जो समितियां थी उनको हमने खरीद का की, उस समिति के अंदर जितने गांव हैं वहीं आकर के बेच दे, पैसा ले लें, और उस समिति से हम लोग उठा लेते थे इफको वाले, ठीक है। इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत बड़ा एक आयोजन किया। और देखिए ये हैं हमारे मंत्री वहाँ के, ये मैं हूँ, और ये इफको के मार्केटिंग है, मार्केटिंग ये पटना से एक आदमी आए थे, नीम गुड़, इस पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया। देखिए मीटिंग पूरा हाल भरा हुआ है, ये करीब 800 महिलाओं का ये मीटिंग हाल है हमारा, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का, वहाँ काम किया था, ठीक है। ये उसी से जुड़ा हुआ है। ये स्कीम आई थी पशु चिकित्सालय में, हम लोगों ने पहली बार करीब 2200 के इर्द गिर्द, उसमें 50-60 हजार रुपया देते थे, और महिलाओं को अपने ही वो मतलब ग्रुप के लोग वो बनाते थे पोल्ट्री हाउस। ये बहुत पहली बार हमने वो इनको दिया काम, हमने कहा यही करेंगी। और जो वो होते हैं वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर को और इनको साप्ताहिक बैठक किया, 2 बार बैठक किया और हो गया। और धीरे धीरे तो प्रदेश में पहली बार हुआ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपने ये जो है महिला समृद्धि बॉयलर पालन योजना का
जमीन पे पालन कराया और लोगों को धनी होने का वो मिला, क्या चांस मिला। और बड़ा अच्छा स्कीम था, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये देखिए उसी का ये पूरी महिलाएं जो काम कर रही थी, ये हम लोगों ने उनको बुला करके एक जगह फंक्शन किया और ये उसका था। ठीक है, और हमारा एक नजरिया जरूर रहता है कि महिलाओं को घूंघट से या गांव के बाउंड्री से निकालो। तो जो गांव में अच्छे अच्छे मुर्गी के पालन वाले थे या डेयरी वाले थे, मैं उनको वहां जरूर भेजता था कि ग्रुप में जाओ और देख के आओ। तो ये हम लोगों ने ये चार्ट बना दिया था कि देखिए आप लोग यहाँ यहाँ बड़ोखर वाले, बड़ोखर के जो ब्लॉक है वहां वाले, इस गांव में जो बढ़िया का मुर्गी पालन है इमरान वाले, उनके यहाँ जाएंगे। मतलब जो आपके बीच अच्छा काम कर रहा है वहां जाइए, देख के आइए, समझ के आइए और अपने यहाँ लागू करिए। तो ट्रेनिंग भी देसी तरीके से कराते थे। देखिए हमारे लोग गए हैं, ये देख के आए हैं। देखो ये महिला खड़ी होके देख रही है, जिससे तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ये देखिए एक्सपोजर विजिट में महिलाएं गई हैं, ये बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रेनिंग देने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए IIM लखनऊ से बात किए थे कि वहां हम लोग ले जाएं, इनको दिखाएं ये कुछ नए तरीके का। अब एक चीज और था, वहां अरहर चना देसी गुड़ बहुत होता है। तो हमने महिलाओं से कहा कि महिला समूहों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, कि आप अरहर चना देसी गुड़ की मार्केटिंग करो। ठीक है, हम उनको वहां लोकल खरीदो, मार्केट में बेचो। और वहां दो जो है दाल की मशीनें नरेनी ब्लॉक में लग गई थी। हमने ही उद्घाटन करवाया था कमिश्नर साहब से। इतना अच्छा हुआ, मतलब कि ट्रेडिंग में आओ, पैदा जहां हो रहा उनको मार्केट नहीं मिल रहा, तो वो हम लोग मदद करते थे मार्केट से जोड़ने में। और ये तो, और सबसे बड़ी बात ये फिट इंडिया की, भाई जब हमारी महिलाएं बीमार रहेंगी और उनका मन नहीं ठीक रहेगा तो काम नहीं। तो हम लोग योगा, महिला योगा की, हम महिला जो है समूह में एक महिला को योगा सिखवाते थे कि वो योगा करे, जिससे कि समूह के सारे लोग योगा करें और फिट रहें। तो ये मैं आपको बता दूं, ये कुछ हम लोगों ने, देखिए ये महिलाएं योगा कर रही हैं रोज, क्या ये रोज महिलाएं योगा करती थी। उससे क्या होता था कि जब आदमी निरोग रहेगा तभी तो अच्छा काम करेगा। ये फार्मूला किसी ने नहीं लागू किया। हमने कहा भाई पहले स्वस्थ रहो तभी कोई काम होगा। तो देखिए ये गांव गांव में जो महिलाएं योगा करती थी, एक महिला को सिखा दिया, ट्रेनिंग करा दिया, वो महिला गांव में कराती थी। देखिए कितने कितने बढ़िया योगा चल रहा है, जिससे वो स्वस्थ रहे। तो ये मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा प्रयोग हम लोगों ने वहां किया और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, और यहीं से हम लोगों ने सीखा। देखिए शासनादेश और प्रैक्टिकल दोनों में अंतर है। तो ये जो काम आप प्रैक्टिकल कर लेते हो उसी का मजा है। तो ये जो हमने वहां से प्रैक्टिकल किया, उसी के आधार पर मॉडल गांव में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कि जब तक महिला और महिला का समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो, और महिला अच्छा काम करती है वनस्पति के पुरुषों के मुकाबले, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ये हम लोगों ने वहां काम किया था। अब हम आपको मॉडल गांव पे चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो है बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े। देखिए मॉडल गांव चलो गांव की ओर, ये जो हमने लिखा है ये मेरा नारा नहीं है, ये कोरोना में बड़े बड़े, मैं मॉडल गांव के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैंने वो बैकग्राउंड इसलिए दिया NRLM का कि नहीं तो आप ये कहेंगे कि आपको NRLM का कहाँ सपना आ गया, आपने NRLM में कौन से काम किए हैं जो आपको इतना लगाव हो गया। NRLM से जो मैं आपको बता दूं, NRLM की हमारी महिलाएं इतनी तेज थी कि जब गवर्नर साहब 2 बार गई तो महिला, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कहा आप गाड़ी बैठिए, तो मैडम, गवर्नर मैडम को ट्रैक्टर पे बैठा के फोटो खींचा। वो इतनी खुश थी और उनके सारे सामान खरीद के हेलीकॉप्टर से लाई। ऐसा मतलब वहां एक ऐसा माहौल बना था, लोगों में ऐसा जोश पैदा था महिलाओं में। क्यों? वो गांव की बाउंड्री में नहीं, जिले में नहीं, मैं उनको DRI भेजा, मैंने उनको एक्सीलेंस सेंटर कन्नौज भेजा, उनको हम वेजिटेबल रिसर्च सेंटर भेजे कि जो महिलाएं जो समूह सब्जी पे काम हम करता है वो काम करे। तो ये जो मॉडल गांव है, गांव की ओर अभी जब कोरोना हुआ तो लोग शहर से गांव में आए, बुरे दिनों में गांव ने सपोर्ट किया। तो इससे साबित है कि गांव बेहतर है किससे, शहर से। तो यह वहां से लिया। सरकार कहती है किसानों की 2 गुना आय करना है, तो मॉडल गांव आय को 2 गुना करने में सरकार के उस अभियान को आगे बढ़ा रहा है।
आत्मनिर्भर गांव की बात करते हैं हम लोग, आत्मनिर्भर गांव होना ही चाहिए। दूसरी बात देखिए, जो अभी गांव की सोच है, अगर उस पर आप काम करोगे तो गांव नहीं बदलेगा, गांव की बदहाली तंगहाली ऐसे रहेगी। तो हमें पहले सोच बदलना है, तभी गांव बदलेगा। और ये एक नई सोच है, एक नई पहल है ये, जिसको कि हम लोग जो है मॉडल गांव के रूप में करें। अब बात ये आती है कि ये मॉडल गांव है क्या, ये सपना कहाँ से आया, ये कहाँ से प्रोजेक्ट बन गया, ये कैसा प्रोजेक्ट है, क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मॉडल गांव जो मैंने आपको बताया कि मैं अगस्त 2018 में मैं गया था एजेडीएम, और फरवरी 20 तक करीब 1.5 साल था। उसमें मैंने 20-22 प्रयोग किए। जैसे ये प्रयोग आपका यही किया क्या, जैसे आपका NRLM का प्रयोग किया, ऐसे मैंने 20-22 प्रयोग किए। पानी, वहां पानी का संकट बहुत है, जनता को मिला के 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया, और उससे वाटर टेबल ऊपर आ गया, और उससे उपज 18.5% बढ़ गई क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे आप हमने एक्सीलेंस सेंटर 2 खोले, एक हार्टिकल्चर के, एक एग्रीकल्चर के। जेल को नंबर 1 किया, मेल न्यूट्रिशन को खत्म किया। तो ये जो सारे रिजल्ट 20-22 आए, जैसे आप यहाँ, आप हैरत होगा कि नरैनी में हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला ने नरैनी ब्लॉक में दाल को प्रोसेस करने की यूनिट लगाई। एक स्कीम थी, उसमें से कुछ सब्सिडी मिल गई, और वो दाल को लेते थे, प्रोसेस करते थे, पैकिंग करके बेचने लगे। क्या मतलब, एक छोटी कंपनी खड़ी हो गई। तो इन सारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट को जब हमने जोड़ दिया, तो क्या हुआ कि जो नेट रिजल्ट आया वो मॉडल का, क्योंकि उससे बांदा के हर गांव को, हर मोहल्ले को, हर आदमी, ऐसा नहीं है पानी केवल एक जगह बढ़ा और नहीं, पूरी धरती का पानी ऊपर आया। क्रॉप प्रोडक्टिविटी एवरेज सबका बढ़ा। तो ये जो हमारा मॉडल है, ये आजमाया, परखा और प्रमाणित है, टेस्टेड ट्राइड है, वेरीफाइड है। लोग यही तो कहते हैं, अरे प्रोग्राम दिल्ली में, दौलताबाद में एसी कमरा बनता है, गांव में जब आता है तो लागू नहीं हो पाता, क्योंकि वो उस तरह का नहीं बनता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट गांव में है। तो एक है, ये बॉटम अप अप्रोच नहीं है, ये मतलब टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बॉटम अप अप्रोच है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप कोई भी अच्छा काम करोगे, तो आप अगर किसी से कुछ पैसा मांगो, कोई नहीं देगा। तो हम लोग जो ट्रिक और टेक्निक्स अपनाते थे, जो 20-22 प्रयोग किए, मेल न्यूट्रिशन को नंबर 1 किया, नीति आयोग ने पेज नंबर 73 पे हमारे मॉडल को नोट किया। तो हम लोग नो कास्ट लो कास्ट एक्टिविटी एक्शन करते थे। जिले में जो संसाधन इनपुट फंड था, उसी से मिला जुला के काम करते थे। और जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, सबका एक्टिव इन्वॉल्व, ये नहीं कि 4 लोग सो रहे हैं, ये काम कर रहा है। 4 लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो चारों काम करेंगे, चारों करेंगे। तो ये जो हमारा ट्रिक और टेक्निक्स था, ये काम आया। अब मैं आपको बता दूं मॉडल गांव क्या, मॉडल गांव एक प्रोजेक्ट है, और इसका मैं ऑनरेरी एडवाइजर हूं, क्योंकि मेरे ही काम पे आधारित है। मैं ऑनरेरी एडवाइजर हूँ, ये मेरा पैशन है। और इसको चलाते हैं श्री मुनीश गंगवार जी, वो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM हैं, और वो इसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट हैं। और इसकी एक छोटी सी ऑफिस है, एक CEO है और 4 लोग हैं। ये छोटा यूनिट ऑनलाइन इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रदेश में, देश में, विदेश में, हर जगह, क्योंकि ये ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं। तो अब जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई इसकी समय सीमा नहीं है, ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं है, ना समय सीमा है। तो ये मतलब डिजिटली हम लोग इस बात को काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अब तक इस काम को यूपी के 75 जिलों में ये हो गया है, और करीब 12 स्टेट में हमारा काम शुरू हो गया। तो मैं अब चाहूंगा कि मुनीष जी, थोड़ा सा आप अपनी बात को शुरू करें। मुनीष जी, मुनीष जी, कुलवंत, मुनीष जी से, हाँ शुरू करिए, मुनीष जी से करिए। और हाँ, आ गए मुनीष जी, हाँ चलिए सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। साहब ने बताया जैसा, मेरा नाम बता दिया साहब ने, मुनीश गंगवार। मैं नाबार्ड का रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर हूँ। और क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट जो आज देश में चल रहा है, इसकी शुरुआत नाबार्ड में हुई थी, इसलिए मुझे ये मेरे इट इज क्लोजर टू माय हार्ट।
और ये अब तो खैर बहुत बड़े स्केल पे हो गया। आप लोगों को ये शायद जान के बड़ा हर्ष होगा कि हिंदुस्तान का सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट जो 92-93 में हम लोगों ने शुरू किया था बहुत छोटे स्तर पर, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है। दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है और इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई, ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। तो जैसा साहब कह रहे थे कि 50% पॉपुलेशन हमारी महिलाओं की है और महिलाओं का जो श्रम है उसका वैल्यूएशन करने का कोई मैकेनिज्म अभी तक हमारे देश में नहीं है। घर में जो महिलाएं काम कर रही हैं या जो खेत में काम कर रही हैं, उनके श्रम का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। इसीलिए हमको कई बार लगता है कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन समाज की और देश की प्रगति में वो अंडरलाइन नहीं हो पाता है, उसको हाईलाइट नहीं किया जा पा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को आगे लाया जाए और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनको जो उनका सम्मानजनक स्थान है अर्थव्यवस्था में, समाज में तो है ही, अर्थव्यवस्था में वो उनको मिलना चाहिए। तो जो मॉडल गांव की पूरी अवधारणा है कि गांव को विकसित किया जाए, तो उसमें महिलाओं का एक बड़ा रोल है, उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसमें है बनाने में। पहला तो यह है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे विलेज मैनिफेस्टो में जो हमने दिए हैं, आपने अगर देखा होगा विलेज मैनिफेस्टो, कि उसमें हम लोगों ने 25 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। 25 एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमने कहा है कि इस पर एक्शन लेने की जरूरत है अगर गांव को विकसित करना है। तो उसमें हमने सफाई से ही शुरू किया है कि गांव में सबसे पहले सफाई होना बहुत आवश्यक है और उसके बाद पढ़ाई, दवाई, हेल्थ, मेडिकल हेल्थ और इस तरह की चीजें, उसमें 25 पॉइंट्स हम लोगों ने जोड़े हैं। उसमें एक पॉइंट है वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का एक ही मतलब है, जब हम बात वीमेन एम्पावरमेंट की करते हैं तो उनको फाइनेंशियली सशक्त किया जाए। फिजिकली तो वो हो ही जाएंगी, योगा करेंगे लोग, स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, लेकिन जब वुमेन एम्पावरमेंट शब्द यूज किया जाता है तो उसका एक ही अर्थ है कि उनको फाइनेंशियली सशक्त किया जाए, जिससे स्लाइड शेयर करो यार, जिससे कि उनकी वॉइस को सुना जा सके। अभी उनकी वॉइस डिसीजन मेकिंग में, उनकी वॉइस का वो महत्व शायद नहीं है जो होना चाहिए। तो अगर वो सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से उनकी वॉइस सुनी जाएगी। और मैं नाबार्ड के अपने 35 साल के सेल्फ हेल्प ग्रुप के मूवमेंट का जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हमने जहाँ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, पूरे हिंदुस्तान में बनाए, तो जब वो ग्रुप ठीक से काम करने लगे तो जो सबसे पहला फीडबैक हमको मिला महिलाओं से कि आपको क्या लाभ हुआ कि आपने पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा और आपस में ही एक दूसरे को उधार दिया, और जो कुछ भी कर रहे हैं आप सब कर ही रहे होंगे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको इससे लाभ क्या हुआ? तो बहुत सारे लाभ थे, लेकिन एक बहुत कॉमन था, एक सबके लिए कॉमन था। उन्होंने कहा कि हमको अब घर में ज्यादा सम्मान मिलने लगा है, क्योंकि अब हमारे पास भी अपने पैसे हैं और घर में जो अब डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, जब कोई निर्णय लिया जाता है तो हमको भी उसमें शामिल किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने फीडबैक दिया। आपका भी अनुभव वही होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक, उत्साहवर्धक बात थी। इसको कहते हैं कि ये है सशक्तिकरण, कि जैसे ही आप फाइनेंशियली थोड़े वेल ऑफ हुए तो आपकी आवाज को सुना जाने लगा, आपकी वॉइस को सुना जाने लगा, आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाने लगा। वो घर में हुआ और घर से बाहर भी जब महिलाएं आ जाएंगी तो घर के बाहर भी होगा। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं अब पंचायती राज में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, उसमें बहुत सारी महिलाएं अब प्रधान बनकर आई हैं, लेकिन अभी भी स्थिति वही है कि किसी भी प्रधान जो महिला चुनी गई है
उसका इंट्रोडक्शन उसका प्रधानपति देता है। वो मतलब प्रधान बन गई महिला, लेकिन प्रधान नहीं कर रहे हैं पति महोदय, और वो बड़े गौरव के साथ कहते हैं मैं प्रधानपति हूँ। भाई आप प्रधान नहीं हैं, आप प्रधानपति हैं, ठीक है, उस महिला के पति हैं, तो वो महिला आगे क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि उसको अभी भी केवल इलेक्शन लड़ने और जीतने का एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, उसको वॉइस नहीं दी गई है। जब तक वॉइस नहीं दी जाएगी तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, इलेक्शन जीतने से सशक्तिकरण नहीं होता। तो जो मैंने आपको शेयर किया कि जो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है आपकी हेल्थ का, आपके पॉकेट में जब पैसे होते हैं तो आपको आपकी बात को सुना जाता है, घर में भी और घर के बाहर भी। तो वो पैसे कहाँ से आए? तो वो पैसे, जैसा कि साहब ने अपना बांदा का अनुभव बताया, और हमारा भी नाबार्ड का बहुत अनुभव है, उसको हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपना एक छोटा सा अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ। मैं बांग्लादेश गया था। आप सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक जो है वो इसका जनक है। पूरी दुनिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट का जनक ही बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है। तो मैं बांग्लादेश गया, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को मैंने विजिट किया, उनके चेयरमैन से मेरी भेंट हुई और उन्होंने मुझे अपने गांव में अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देखने के लिए अपनी एक टीम के साथ मुझे गांव जाने का अवसर दिया। तो हमने देखा कि जैसा हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश ज्यादातर मुस्लिम बाहुल देश है, और मुस्लिम्स का जो रहन सहन होता है अपने यहाँ के हिसाब से देखें तो आपको एक अलग तस्वीर बनती है। लेकिन जब हम वहां गए और उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के घरों को हमने देखा तो वो अविश्वसनीय था। जैसे हम लोगों ने सफाई से शुरुआत की है, मैं सफाई की ही बात करूंगा कि उनके यहाँ एक नियम है कि अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य बनना चाहती हैं तो आपको उन्होंने एक 16 पॉइंट का एक एजेंडा बना रखा है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें जैसे घर की सफाई रखेंगे, घर में किसी को बीमार नहीं होने देंगे, सबकी हेल्थ ठीक रखेंगे, और नाली साफ रखेंगे, घर के आसपास साफ रखेंगे, दहेज नहीं देंगे, इस तरह से 16 पॉइंट। और वो 16 पॉइंट उन महिलाओं को जिनको सदस्य बनना है उनको कंठस्थ करना पड़ता है। जब वो कह देंगे कि सर अब हमको याद हो गए हैं ये, तब उनको मेंबर बनाया जाता है, उससे पहले उनको मेंबर ही नहीं बनाया जाता। तो सबसे पहला यही था कि घर की सफाई रखेंगे। तो मैंने देखा कि उन लोगों के घर बहुत छोटे थे और ज्यादातर घर कच्चे ही थे, लेकिन उनकी सफाई देखकर आपको ये लगता ही नहीं था कि ये किसी गरीब परिवार का घर है। तो सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने अपने पहले पायदान पर रखा है कि घर में सफाई रखिए। इसको हम लोग पीपीटी से, जिससे कि होल आइडिया कवर्ड हो जाए, पीपीटी से ही चलिए वहां से। ठीक। हाँ, आगे बढ़ाओ भाई। हम सीधे हम विलेज मैनिफेस्टो पे ही जाते हैं सर। पीछे की बात तो भूल गई। तो ठीक रहेगा। राघवेंद्र विलेज मैनिफेस्टो पे जाओ, सीधे उस पे जाओ। 15 कुलवन शेयर कर रहा है सर, कुलवन शेयर कर रहा है। कुलवन मैनिफेस्टो पे आ जाओ जहाँ 25 पॉइंट है। हाँ, उस पे जाओ सीधे। हाँ देखिए, ये हमने विलेज मैनिफेस्टो बनाया है। विलेज मैनिफेस्टो का मतलब गांव का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र से जैसा शब्द से ही पता लगता है कि मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं क्या बात कह रहा हूँ कि मैं सफाई रखूंगा, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मैं दवाई पे ध्यान दूंगा, मैं कमाई पे ध्यान दूंगा, मैं बिजली वगैरह वगैरह। ये 25 पॉइंट्स हमने बनाए कि हमको गांव को अगर विकसित करना है तो इन 25 चीजों पर काम करना पड़ेगा। और इसमें देखिए आप 21वां पॉइंट हमने महिला विकास का रखा है। जब हम महिला विकास की बात करते हैं तो महिला का भी चहुमुखी विकास होना चाहिए। वो उनकी शिक्षा का ध्यान होना चाहिए, उनके रोजगार का ध्यान होना चाहिए, और उनकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान होना चाहिए। उनको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की स्पेस मिलनी चाहिए। तो महिला विकास की जब हम बात करते हैं तो खाली पैसे की बात नहीं, खाली शिक्षा की बात नहीं, उनको अपनी पूरी व्यक्तित्व को विकसित करने का एक मौका मिलना चाहिए, उसको महिला विकास कहते हैं। तो इसको हमने 21वें पॉइंट पे रखा है।
और इसमें बाकी जितने पॉइंट्स हैं, जैसे सफाई है, तो सफाई में आपका महिलाओं का सबसे बड़ा रोल है। सफाई, जैसा कि हीरालाल जी भी बार बार कहते हैं इस बात को कि सफाई करने से नहीं होगी, सफाई गंदगी ना करने से होगी। तो हमको एक संस्कार वहां डेवलप करना पड़ेगा गांव में कि हम गंदगी नहीं करें। जहां कहीं भी आप शहरों में, बड़े शहरों में देखते हैं जहां सफाई है, वहां इसलिए है कि लोग अब शहरों में कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकते, कूड़ा वहीं फेंका जाता है जहां उसकी जगह बनी हुई। इसी तरह पढ़ाई, जो गांव के स्कूल हैं, हमारे बच्चों को वहीं पढ़ना है, जो गांव में लोग रहते हैं उनके बच्चों को वहीं पढ़ना है। तो गांव की पढ़ाई में भी, जैसे शहर में महिलाएं ध्यान देती हैं बच्चों की पढ़ाई पे, जैसे ही बच्चा घर आया वो पूछती हैं आज होमवर्क मिला कि नहीं मिला, कौन कौन से टीचर ने पढ़ाया, कौन सी टीचर आई कि नहीं आई। हम गांव में नहीं पूछते, हम केवल इतना देखते हैं कि सवेरे को उठे तो गांव बच्चे ने बैग लटकाया, स्कूल चला जाए तो चला जाए, और उसके बाद ये भी नहीं देखते कि वो गया कहाँ, स्कूल गया कि कहीं बाहर गया। तो महिला ही, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है कि महिलाओं बच्चों को कंट्रोल कर पाए कि वो सीधे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, ये महिलाएं कर सकती हैं। तो आपको ये बड़ा योगदान सोसाइटी के लिए, आप ये मत समझिए कि आप अपने बच्चे को या दोनों आसपास के बच्चों को अगर इस तरह से संस्कारित करेंगी तो आप केवल अपने बच्चे को संस्कारित कर रहे हैं, आप पूरे समाज में एक यूनिट को डेवलप कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल समाज की एक यूनिट है, तो उस यूनिट को डेवलप कर रहे हैं। तो आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे दें और इतना कर लें कि ये पता रखें कि बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, स्कूल गया तो टीचर आया कि नहीं आया, टीचर आया तो उसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो कैसा पढ़ाया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान इस पर देने लगेंगे तो अभी हम जो बात करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप मानकर चलिए अगर एक गांव में 5 महिलाएं भी स्कूल की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगी तो वो स्कूल की पढ़ाई ठीक हो जाएगी, ये गारंटी की बात है। इसी तरह हेल्थ की बात सर ने कहा कि हर जगह सरकार अस्पताल नहीं बना सकती। 135 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, तो 135 करोड़ लोगों के लिए 135 करोड़ अस्पताल नहीं बन सकते। गांव में तो आप देख रहे हैं स्थितियां बहुत खराब हैं, जो सरकारी व्यवस्था है इसकी मेडिकल की। तो क्या किया जाए, या ये जाए कि हम बीमार ही ना हो, हम अपने खान पान का, आचार व्यवहार, विचार, इस सब का ध्यान रखें, डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, बच्चों को भी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सिखाएं और हम बीमार ना हो। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज उपलब्ध है वो ही काफी होगा। तो इसमें भी महिलाओं की ही सबसे बड़ी रोल है कि घर में आप किस तरह से लोग डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, उसमें आप एक बड़ी भूमिका अदा कर रही होंगी और आपको ही करना पड़ेगी। तो इस तरह से और वो जी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, कुपोषण रहित गांव होना चाहिए। अब कुपोषण रहित का मतलब है कि बच्चों को ठीक से खाना मिलना चाहिए। आजकल स्थिति पुराने जमाने वाली नहीं रही है कि खाने की ही दिक्कत हो। अब आजकल खाने की दिक्कत नहीं है, डिसिप्लिन्ड भोजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, या बच्चे हमारे डिसिप्लिन भोजन नहीं कर रहे। तो वो एक तो अनुशासित भोजन होना चाहिए, और दूसरे कि जिस तरह के उनको विटामिन की, मिनरल्स की, इस तरह की जो सब चीजें होती हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं उनकी जरूरत है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो उनको जो आवश्यक है खाने के लिए वो मिलना चाहिए। जैसे कि गांव में, अब बताइए गांव में दूध नहीं मिलता है। अब आजकल, पहले हम लोग छोटे थे तो गांव में अगर हमारे घर में नहीं होता था तो पड़ोस वाला अपने यहाँ से दे जाता था। आजकल स्थिति है कि जिसके घर में हो रहा है उसी के घर में बच्चों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं सारा दूध बेच लेती हैं। महिलाएं क्या मतलब घर वाले, महिलाओं की बात मैं नहीं करूं। तो ये स्थिति देखनी पड़ेगी कि बच्चों को दूध मिले हर एक घर में, जहां सुविधा हो, जहां सहूलियत है, वहां एक पशु को, दुधारू पशु का पालन होना ही चाहिए। खरीद के दूध बच्चे को नहीं, आप खरीद के कोई नहीं पिला सकता है, गांव में तो कोई नहीं पिला सकता है। तो वहां दुधारू पशु पाले जाएं, तो ये इसका माहौल महिलाएं ही बना सकती हैं कि अब बच्चों को दूध पिलाना है तो दुधारू पशु घर में एक होना चाहिए, क्योंकि दुधारू पशु की देखरेख महिलाएं करती हैं, तभी वो पशु घर में रह पाता है। पुरुषों के भरोसे दुधारू पशु की देखभाल नहीं होती। तो इसमें आपका बड़ा रोल है। खेल, कला, संस्कृति, विकास, अपने बच्चों को सिखाइए, खेलना सिखाइए। वीडियो, आजकल गांव में भी मोबाइल का बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, इस बीमारी से बच्चों को हटाइए, खेलना सिखाइए, और जो पुराने हमारे खेल हैं
उनको उनमें थोड़ी संस्कार डेवलप करिए कि वो बच्चे उस तरह के खेल खेलें जिससे कि उनकी सेहत भी ठीक रहे। तो इस समय इस तरह से हमने इसमें 25 पॉइंट बनाए हैं और लास्ट में जो हमने रखा है कि हर गांव को अपना एक स्थापना दिवस मनाना चाहिए। जैसे कि प्रदेश के आप देखते हैं हरियाणा दिवस, पंजाब दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस, एक दिवस मनाया जाता है। उसी तरह हर गांव को आप डिसाइड कर लें कि एक दिन, साल का एक दिन उस गांव का स्थापना दिवस होगा और इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, एक उत्सव की तरह इसको मनाया जाए। और जो भी लोग बाहर हैं, गांव से बाहर चले गए हैं, चाहे रोजगार के लिए, चाहे नौकरी के लिए, या जो माँ बहनें हैं वो शादी होकर चली गई हैं, तो उस दिन उन सबको बुलाया जाए और सबके साथ एक जैसे कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा हो वैसे मनाएं। तो उससे क्या होगा कि गांव में एक बॉन्डिंग बढ़ेगी, लोगों को एक दूसरे से सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे से अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे। उससे क्या होगा कि उससे गांव की बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। आप सब लोग जानते हैं गांव में किस तरह की समस्याएं, तो वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और इन सब 25 बातों पे अगर गांव में लोग चर्चा करेंगे तो एक जो गांव में अभी हम लोग अपना टाइम खराब करते हैं फालतू की बातों में, वो समाप्त हो जाएगा और लोग केवल विकास की बात करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता करने की बात करेंगे। तो उससे फिर गांव के विकास की दिशा शुरू होगी, दिशा बदलेगी और एक शुरुआत होगी। तो इस तरह से आप इसमें एक बड़ा रोल कर सकते हैं। 25 मैंने पॉइंट्स बताए, इसमें आप, मैं समझता हूं कि महिलाएं एक्सक्लूसिवली, बिल्कुल विशेष तौर पर 5-6 पॉइंट्स पर बहुत अच्छा काम कर सकती है। इससे आपको लाभ ये होगा कि आपको भी गांव में लोग कहेंगे कि हाँ वो मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, वो महिला बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके परिवार का सम्मान बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। और इसको आप करना शुरू करिए तो इसकी बहुत चीजें बहुत आगे तक जा सकती हैं आपके लिए, आपके विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए। तो ये पहला हमारी जो हमने मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, तो ये पहला मुद्दा था कि हम एक ये विलेज मैनिफेस्टो जो हमने बनाया है इस पे सब लोग चर्चा करें। इसको हम आपको भी बनाना सिखा देते हैं। राघवेंद्र जरा, कुलदीप जरा इसको बनाना सिखाइए। ये हम 1 मिनट में आपका ये विलेज मैनिफेस्टो अभी बना के सिखाते हैं और अभी आप बना लेंगी। और जो लोग जुड़े हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, वो अभी आप खुद बना लेंगे, 1 मिनट में बनेगा। और बना के आप दूसरों से शेयर करिए, उस पर चर्चा करवाइए। ये देखिए खुल रहा है ये देखिए, ये विलेज मैनिफेस्टो हमारी मॉडल गांव की एक साइट है, वेबसाइट modelgaon.org, MODELGAON modelgaon.org। जैसे ही आप modelgaon.org आप गूगल पे डालेंगे तो वो आपको हमारी मॉडल गांव की साइट खोलता है। ये खुल गई हमारी साइट। अब इस पर आप देखिए टॉप में ही लिखा है मॉडल गांव, फिर ICICI फाउंडेशन, इसके आगे और कई चीजें लिखी हैं। उसमें बीच में लिखा है विलेज मैनिफेस्टो। जैसे ही आप विलेज मैनिफेस्टो पर क्लिक करते हैं एक विंडो खुलती है जो विलेज मैनिफेस्टो के बारे में बताती है। ये अंग्रेजी में है, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग हिंदी में कर देंगे कि विलेज मैनिफेस्टो क्या है, कैसे होता है। इसमें साइड में एक आप देख रहे हैं, ये हरा पीला ऐसे दिख रहा है बैंड, इस पे उस पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू जनरेट योर विलेज मैनिफेस्टो। यहाँ आप क्लिक करिए तो आपका विलेज मैनिफेस्टो जनरेट होगा। वहां क्लिक किया तो एक ये और विंडो खुल गई। इस विंडो में बहुत साधारण सी इंफॉर्मेशन ये मांगते हैं, आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका पिन नंबर जो आपके एरिया का होता है, आपका जिला, आपका ब्लॉक, आपका स्टेट तो सबको। जैसे ये डालते हैं 3-4 चीजें, उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आता है अपडेट फोटो। अपडेट फोटो के नीचे लिखा है चूज फाइल। जैसे ही चूज फाइल पर आप क्लिक करते हैं वो आपको आपके फोटो पे ले जाता है। अगर आपके पास फोटो नहीं तो एक खींच के रखिए अपने कैमरा, उसमें मोबाइल में, वहां ले जाएगा। और जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आप तो वो आपके फोटो के साथ, वो फोटो यहाँ देखिए ये पेस्ट हो गया। तो अब ये जो विलेज मैनिफेस्टो है वो हमने पहले ही रेडली अवेलेबल कर रखा है डिजिटाइज्ड फॉर्म में।
उसमें केवल आपको अपना फोटो लगाना है और अपना फोन नंबर लिखना है। ये आपका विलेज मैनिफेस्टो हो गया। आपका हो गया मतलब अगर जैसे ही ये आप बनाते हैं, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि मैं इन 25 मुद्दों पर काम करने की कोशिश करूंगा या करूंगा। ये आपने घोषणा कर दी। ये घोषणा पत्र का मतलब ये है कि ये आपका इंडिविजुअल घोषणा पत्र हो गया। ये कोई किसी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर आपकी वो इंडिविजुअल होगी। तो वो घोषणा पत्र बन गया। तो इसको आप बना सकते हैं, 1 मिनट में बना लेंगे। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो, सबके पास स्मार्टफोन है, मैंने बताया modelgaon.org पे जाइए, उस पर विलेज मैनिफेस्टो पे क्लिक करिए। विलेज मैनिफेस्टो खुलते ही उस पर वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का उसमें ऑप्शन है, और उसके बाद सबके साथ शेयर करिए। महिलाएं तो खासतौर से सबको दिखाइए अपना फोटो लगा के, जिससे कि और महिलाओं को भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा उनका कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज होगी सबके लिए। तो ये विलेज मैनिफेस्टो हो गया। इसकी बात अगर हम गांव में करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव विकास की ओर बढ़ेगा, और इसमें आपकी महती भूमिका है, बड़ी भूमिका है। आप इसमें अपनी भूमिका जहाँ पे भी देखती हैं कि यहाँ पे हमारी भूमिका, मैं ये काम ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, मैं सफाई के बारे में लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई के बारे में लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ, जो भी आप काम अच्छा कर सकते हैं वो करिए, और मॉडल गांव को, अपने गांव को मॉडल गांव बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। दूसरा हमारा इस मॉडल गांव का जो हमारी जो स्ट्रेटजी, हमारी जो व्यूह रचना है, हमारे उसका दूसरा हिस्सा है कि हमने हर गांव में 5 से 10 लोग ऐसे चिन्हित किए जाएं जो विलेज मैनिफेस्टो के बारे में भी वहां बात करें और चीजों के बारे में भी बात करें। मतलब जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मोनोलॉग हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ये मोनोलॉग क्योंकि अब और कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए मोनोलॉग चल रहा है। लेकिन अभी हम इसको सिस्टम को बंद कर देंगे और फिर हमारा और आपका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप गांव हैं और मैं गांव का एक ये हूँ, तो अब मैं गांव में अपनी बात को लगातार कैसे रखूं? मैं गांव में 24/7 अपनी बात को चाहता हूं कि लगातार रख पाऊं, तो कैसे रखूं? तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपनी बात वहां रखनी है तो मुझे ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो वो बात जो मैं कह रहा हूं वही बात वो वहां रखें, क्योंकि वो गांव में रहते हैं। तो वो सुबह शाम जब भी मौका लगे तो लोगों से ये सब चर्चा कर सकते हैं। तो उनको ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, और हर गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास समय भी है, जिनके पास गांव के लिए चिंता करते हैं, जो गांव के विकास के बारे में सोचते हैं, जो गांव के विकास के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कि उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सब लोग ये समझते हैं कि प्रधान चुन दिया, प्रधान करेगा ना विकास, हमारा क्या काम है इसमें। तो प्रधान तो जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन आपकी बड़ी भूमिका है। प्रधान आपके घर की सफाई नहीं करेगा, प्रधान आपके बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया इसको देखने नहीं जाएगा, प्रधान आपके घर में कोई आदमी बीमार है कि नहीं है इसको नहीं देखेगा। ये सब आपको करना पड़ेगा, और ये सब गांव के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे ये सब मुद्दे। तो इसमें आपकी बड़ी भूमिका है, इसलिए आप अपनी भूमिका तलाशिए इसमें और उसको अदा करिए। और आप गांव के, इसका नाम हमने रखा है ऐसे आदमी जो जिनको हम चिन्हित करेंगे और तैयार करेंगे इस काम के लिए, उनको हमने चेंज मेकर कहा है। अंग्रेजी में चेंज मेकर है मतलब जो परिवर्तन के वाहक हैं, परिवर्तन के वाहक बनेंगे। और ऐसे लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिनको चिन्हित कर लिया है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जिनको चिन्हित किया जाएगा उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग 2 पार्ट में हो रही है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, हुई थी बहराइच में, हमने ज्वाइन की थी। एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें हम उन लोगों को जिनको चिन्हित किया जा रहा है उनको सभी तरह की जानकारी से लैस करवा रहे हैं। जैसे गांव में जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, उन सभी सरकारी योजनाओं के बारे में गांव में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको पता हो। गांव के लोगों को जब भी मान लीजिए कि कोई काम पड़े तो ऐसा नहीं लगे उनको कि अब क्या करें हम, अब मुझे ये काम करना है, अब इसके बारे में जानकारी कौन देगा। कोई भी किसी भी तरह का काम, चाहे मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई मार्केटिंग का काम है, कोई दवा दारू का काम है, बच्चे को कहाँ पढ़ाएं इतनी सी बात पूछने का काम है। अब बच्चा 8वीं पास कर गया, गांव से निकल गया, अब शहर में किस स्कूल में दाखिला कराएं, ये छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं। और जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं,
जो गांव के विकास के लिए, उसकी जानकारी हम उनको देंगे, वो पूरी जानकारी उनके पास होगी। तो एक तो ये होगी थ्योरेटिकल नॉलेज, और दूसरा फिर हम उनको जहां जहां भी मॉडल गांव बन रहे हैं, जहां भी अच्छा काम हो रहा है, जहां अच्छा काम हो गया है, वहां उनको हम विजिट करवाएंगे, जिससे कि वो वहां सीख के आए कि अगर वहां हो सकता है तो मेरे गांव में भी हो सकता है। और आप लोग बरेली के हैं, बरेली में भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें अच्छा काम हो रहा है, और पीलीभीत में कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप लोग पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और ऐसे गांव को विजिट करिए और सीख के आइए। और हम लोग तो इसमें लोगों को उत्साहित सब मोटिवेट कर ही रहे हैं। ये दूसरा हिस्सा हो गया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके वही गांव में रहकर विलेज मैनिफेस्टो और गांव के विकास की बात हमेशा करेंगे। तीसरा पार्ट है एफपीओ का। सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, आजकल बहुत इसका नाम आ रहा है, कृषक उत्पादक संगठन या किसान उत्पादक संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ये सरकार ने ये योजना बनाई है, ये बहुत अच्छी योजना है कि गांव में जो आजकल जोतें हैं वो बहुत छोटी हो गई हैं, लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हो गई। सब जानते हैं, आप लोग, हम सब गांव के रहने वाले हैं, सबको पता है कि किसके घर में अब किसके हिस्से में कितनी जमीन है। तो एवरेज जमीन अब किसी के हिस्से में 2-2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं है, कुछ परिवारों को छोड़ दीजिए। तो ये जो 2-2.5 एकड़ की जमीन का कार्यक्रम हो गया है, इससे जीवन यापन नहीं हो सकता। इस जमीन में इतनी पैदावार नहीं हो सकती कि आप कुछ अलग से खर्चा आ जाए तो खर्चा कर सके, क्योंकि ये सब छोटी जोते घाटे का सौदा है। एग्रीकल्चर घाटे का बिजनेस हो गया है। और भारत सरकार ने 2011 में 10 साल पहले एक सर्वे करवाया था कि उस सर्वे ने ये बताया कि 40% किसान हिंदुस्तान में किसानी छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि वो घाटे का सौदा है। और घाटे का सौदा इसीलिए है कि 90% जोते, 90 से ज्यादा % जोते अब सीमांत या छोटी हो गई हैं, मतलब 2.5 एकड़ से 2 हेक्टेयर तक की, 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक की हो गई हैं। और इन छोटी में भी जो सीमांत है उनकी संख्या ज्यादा है, जो मतलब 2.5 एकड़ से भी कम की है उनकी संख्या ज्यादा है। तो खैर, तो ये सरकारी आंकड़े हैं कि खेती घाटे का सौदा है, और अगर लोग खेती कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो और कुछ कर नहीं सकते। हम सब जानते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, आप कोई किसान उठा के देख लीजिए, एक उदाहरण कि वो खेती करके खेती छोड़ दे तो क्या करे, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो खेती कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो खेती ही कर रहा है तो क्या उसकी खेती को लाभ की खेती बनाया जा सकता है? आंसर इज हाँ। इसका उत्तर यह है कि हाँ, बनाया जा सकता है। और उसके लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है कि भाई अकेले अगर आप ये खेती करोगे तो हमेशा घाटे की खेती रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, बस भूखे नहीं रहोगे, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर यही सब खेती आप मिलकर, कोऑपरेटिव फार्मिंग की पहले भी बात होती थी, ये सब खेती मिलकर करने की आज आवश्यकता है, आज हमारी जरूरत है, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। तो अगर गांव में जितने किसान छोटे छोटे हैं वो सब मिलकर एक साथ खेती करने का निर्णय लें, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि आप अपनी एक कंपनी बना लीजिए, और उसको कहा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ऐसे जितने भी किसान हैं वो सब मिलकर हर गांव में एक कंपनी बनाएं, एक अपना संगठन बनाएं जिसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं, और वो खेती को खेती व्यापार में बदलें। जैसे अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि कोई आदमी मान लीजिए सब्जी उगा रहा है, तो सब्जी उगा के वो क्या करता है? वो सब्जी खेत में से उठाई, जैसे हम धान गेहूं बेचते हैं वैसे ही राव उसको ले गया मंडी, वहां औने पौने में बिक गई। अभी हम लोगों ने एक दिन हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हरियाणा से और पंजाब से कुछ लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि सर अगर हम इसका प्राइमरी इसका ये प्रोसेसिंग कर दें, केवल बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करें, केवल प्राइमरी प्रोसेसिंग कर दें। जैसे कि मान लीजिए कि अब हम लोगों ने सब्जी उगाई और सब्जी बेचनी है, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग सिर्फ इतनी है कि उसको नीट एंड क्लीन कर दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए, उसकी ग्रेडिंग कर लो, बड़ा टमाटर एक साथ, छोटा टमाटर अलग कर लो, इस तरह से थोड़ी सी पैकेजिंग कर लो।
तो ये वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। बोले इतना सा ही करने में हमारी आमदनी 1.5 गुनी से 2 गुनी हो जाती है, हमको पैसे 1.5 गुने से 2 गुने मिल जाते हैं। लेकिन ये काम हम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं है। कहीं से शुरुआत होगी तो परंपरा भी बनेगी और लोगों को ये काम इस तरह से करेंगे। ये काम अगर आप एफपीओ बनाते हैं तो एफपीओ करवाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये काम करेगी। सब लोगों, क्योंकि जब कंपनी बन जाएगी तो सब लोग इकट्ठे होकर ये निर्णय लेंगे कि इस साल कौन सी फसल उगेगी, ये फसल कहाँ बेची जाएगी, इस फसल के लिए कहाँ से इनपुट्स आएंगे, कहाँ से खाद आएगी, कहाँ से बीज आएगी, ये सब आप इकट्ठा करेंगे, ये सब इकट्ठा निर्णय लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उनका खर्चा कम होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं 1 मिनट के अंदर, उससे बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि जैसे मैं मान लीजिए एक छोटा किसान, सीमांत किसान हूँ, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मुझे एक खाद ये करनी है, फसल पैदा करनी है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि मेरी जरूरत 5 बोरी यूरिया की है, केवल 5 बैग्स ऑफ यूरिया मुझे चाहिए। तो मुझे 5 बैग यूरिया देने इफ्को वाले मेरे घर नहीं आएंगे, राइट? या कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी मेरे घर 5 बोरी यूरिया देने नहीं आएगी, और वो हमसे कोई निगोशिएशन भी नहीं करेंगे। मुझे एक छोटा किसान होने के नाते क्या करना पड़ेगा कि मैं शहर जाऊंगा और एक रिटेलर से मैं 5 बोरी लेके आऊंगा। वो जिस भाव देगा मुझे उसी भाव लाना भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी मुझसे निगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके टोटल बिजनेस का इतना छोटा हिस्सा होगा कि आप लें या ना लें इससे उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपसे निगोशिएट नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि 100 किसान गांव में मिलकर, 200 किसान, 300, सरकार ने तो कहा है कि कम से कम 300 किसान इकट्ठे हों, 300 किसान इकट्ठे होकर सब, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ही सब 1-1 हेक्टेयर वाले ही हैं और सबको 5 बैग्स यूरिया चाहिए, तो 300 को 1500 बैग्स चाहिए। अब ये 1500 बैग्स जैसे ही आप कहेंगे वैसे ही कंपनी वाले कहेंगे साहब आप हमारे यहाँ से खरीद लीजिए और हम आपके घर पे पहुंचा देंगे और हम आपको 2 रुपए प्रति बैग कम पे दे देंगे। तो आपकी, जैसे ही आप इकट्ठे होके अपना काम करेंगे एफपीओ की तरह, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर, वैसे ही आपकी लागत कम हो जाएगी। और इसी तरह से जब आप अपनी फसल घर पे आएगी तो इंडिविजुअली आपकी फसल इतनी कम होगी मार्केट में ले जाने के लिए कि कोई आपसे कोई रिटेलर आपके यहाँ नहीं आएगा। लेकिन जब सब इकट्ठी कर लेंगे तो वो बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा, और बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा तो कोई भी कंपनी जिसको उस रॉ मटेरियल की जरूरत है, मान लीजिए राइस मिलर है, पैडी की जिसको जरूरत है, और आपके पास 2500 क्विंटल पैडी है, तो हो सकता वो आएगा, आपसे बात करेगा। ये सब किसानों को समझाने वाली बातें हैं, उनको समझाने की जरूरत है। और आप लोग क्योंकि गांव में हैं तो गांव में इन सब चीजों की चर्चा करवाइए और इस योजना का लाभ भी लीजिए, खुद लीजिए और सबको दिलवाइए। गांव में एफपीओ बनाइए और एफपीओ के माध्यम से खेती को, जो घाटे का काम है उसको लाभ की खेती बनाइए, खेती को खेती व्यापार बनाइए और अपनी आमदनी को बढ़ाइए। ये मॉडल गांव का उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोगों को एफपीओ बनाने के बारे में ट्रेन कर रहे हैं, उनको बताते हैं। जो एफपीओ बन गए हैं उनको कोई दिक्कतें हैं तो हम उन दिक्कतों को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। उनको जो भी दिक्कत है उसके बारे में बताते हैं। तो ये हो गया मॉडल गांव हमारा। अब इसमें हम मॉडल गांव से लोगों से जुड़ रहे हैं, उसके कई तरीके हैं हमने अपना रखे हैं। जैसे एक तो हम एफपीओ एफपीसी के जो फार्मर मेंबर हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि अपने स्टेट में 800 के करीब एफपीओ ऑलरेडी हैं, अभी बन रहे हैं, वो लगातार बनते रहेंगे। तो वो 800 के 800 भी जितने भी एफपीओ हैं हम उन सबके संपर्क में हैं और उनके माध्यम से उनके मेंबर से जुड़ रहे हैं। तो मॉडल गांव को हम एफपीओ के माध्यम से गांव में ले जा रहे हैं। फिर हम प्रधानों से सीधा संवाद कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में 58,164 प्रधान हैं। हमने उन सभी प्रधानों को मॉडल गांव का साहित्य भेजा है। मतलब चाहे तो या तो ईमेल किया है या हमने व्हाट्सएप से भेजा है। और हम प्रधानों की लगातार बैठकें कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको मॉडल गांव के बारे में बता सकें और उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित कर सकें कि वो अपने गांव को मॉडल गांव बनाएं। तीसरा है कि हम एनआरएलएम जो आपका डिपार्टमेंट है और आईसीडीएस की महिलाओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं
जिले जिले में जाकर हम वेबिनार्स कर रहे हैं, जैसा आपसे कर रहे हैं, और जिलों में भी हम महिलाओं के साथ जुड़ रहे हैं और उनको उनकी भूमिका के बारे में, कोई किसी को देखो स्पेस देता होता नहीं है। मैं कहूँ कि कोई मुझे इम्पोर्टेंट बना दे तो मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं बनाएगा, मुझे अपनी जगह खुद तलाशनी होगी और खुद बनानी होगी। तो इसी तरह महिलाओं को भी अपनी जगह खुद तलाशनी होगी और खुद बनानी होगी। अब क्योंकि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स बन गई हैं तो आपको पांव रखने की जगह मिल गई है। आप अपने ग्रुप को सक्षम बनाइए, उसको उसका बिजनेस अच्छा करिए, उसको आगे बढ़ाइए और उससे आप खुद ताकतवर बनिए और अपने परिवार को, अपने समाज को ताकतवर बनाइए। तो मॉडल गांव में हमने आपकी भूमिका के बारे में बता दिया कि बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पर महिलाएं ही काम कर सकती हैं। हम हर गांव में अब कम्युनिटी सर्विस सेंटर सरकार ने खोले हैं, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं बच्चे, उनको VLE कहा जाता है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो हम लोग सबसे जुड़ रहे हैं। तो करीब 60,000 गांव हैं, 60,000 पंचायतों के हिसाब से, तो करीब एक लाख से ज्यादा VLEs हैं। हम सभी से एक एक जिलेवार बैठक करते हैं VLEs के। जैसे आज शायद 4 जिलों के आज VLEs से हमारी बैठक थी, इसी तरह 3-4 से रोज होती है। तो मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर हम सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सभी VLEs के साथ जुड़ जाएंगे। तो उनके साथ, उनको हम कह रहे हैं कि आप चेंज मेकर बनिए। आप गांव में रहते हैं, आप चेंज मेकर बनिए, आप लोगों का विकास करवाइए और अपना विकास करिए। अगर गांव का विकास होगा तो इनको भी ज्यादा बिजनेस मिल जाएगा। अभी तो छोटा स्केल पे इनका काम हो रहा होगा, तो उनको चेंज मेकर बनाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और उसके बाद हम युवाओं को जोड़ने के लिए नेहरू युवा केंद्र के बच्चों से, युवाओं से लगातार जिलेवार बात कर रहे हैं। इसी तरह जो प्रांतीय रक्षा दल है उसके जो युवा हैं उनसे भी हम जिलेवार लगातार बात कर रहे हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं और उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने गांव को काइंड ऑफ गोद में, अपने गांव को विकसित करें। जहां हम पैदा हुए हैं उस गांव को विकसित करेंगे, हमें अच्छा लगेगा और उनकी सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। अब सवाल यह है कि मॉडल गांव से जुड़े कैसे, तो ये हमने 5-6 ऑप्शंस बताए हैं। मॉडल गांव की वेबसाइट खोलिए, उसको रजिस्टर कर दीजिए। दूसरा है हमारे सोशल मीडिया से, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम ट्विटर पे हैं, मॉडल गांव का एक फेसबुक अकाउंट है, उससे आप जुड़िए। मॉडल गांव का घोषणा पत्र, जैसा मैंने अभी बताया, इस मीटिंग के बाद सभी लोग उसको बनाएं और सबसे शेयर करें। तो वो मॉडल गांव से जुड़ने का एक तरीका है। ये हमारे 2 फोन नंबर्स हैं जिन पर आप कभी भी फोन करके मॉडल गांव के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये मॉडल गांव की हमारी ईमेल आईडी है modelgaonindia@gmail.com, और ये विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर बन के आप मॉडल गांव से जुड़ सकते हैं। आप वो जो 25 पॉइंट हैं उसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसका आप चूज करिए, उसको सिलेक्ट करिए कि मुझे ये पॉइंट अच्छा लगता है, गांव में मैं इस पर काम करना चाहूंगी या करना चाहूंगा, और उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो आप मॉडल गांव से जुड़ गए। मॉडल गांव कैसे बनेगा? जैसे ही आप मॉडल गांव का मैनिफेस्टो डाउनलोड करेंगे और जैसे ही इसको सबसे शेयर करना शुरू कर देंगे, इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी, आप समझ लीजिए कि मॉडल गांव बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मॉडल गांव बनने में टाइम लगेगा लेकिन प्रोसेस इमीडिएटली शुरू हो जाएगी जैसे ही आप उसको डाउनलोड करें। यस, नेक्स्ट। तो जैसा मैं हम कह रहे थे वो कि लोगों से शेयर करिए घोषणा पत्र को, और मॉडल गांव जब बनेगा, जब बन रहा होगा, बन जाएगा, तो निश्चित रूप से सबकी उसमें आमदनी बढ़ेगी, गांव आत्मनिर्भर बनेगा। खेती से जुड़े लोग जो अभी बहुत परेशान हैं कि हमारी इनकम कम है, उनकी आमदनी बढ़ेगी और निश्चित रूप से वो धनी बनेंगे। छोटे किसान भी, सीमांत किसान भी अपनी आमदनी को दोगुना कर पाएंगे, ये ऐसा हम लोगों का पूरा विश्वास है। और जब गांव डेवलप होगा तो गरीबी, बेरोजगारी कम होगी। गांव के अभी युवा 10-5 हजार रुपए की नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं, उनको गांव में ही उतना काम मिल जाएगा। ये अब चूंकि मॉडल गांव हम पिछले 8 महीने से 10 महीने से ये काम कर रहे हैं, तो अब बहुत सारी सरकारें, केंद्र सरकार की बहुत सारी एजेंसीज, उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, अब सबको पता लग गया है, तो सब लोग हमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, कोई एक अवार्ड दे रहा है, वो उसका हिस्सा है। ये नेक्स्ट, ये वो उसी का हिस्सा है कि जो लोग अब बात करने लगे।
ये नीति आयोग, आप सब लोग जानते हैं नीति आयोग का नाम। तो नीति आयोग भारत सरकार की पॉलिसी मेकिंग की सबसे बड़ी संस्था है। तो नीति आयोग के जो हेड हैं उनको हम वाइस चेयरमैन नीति आयोग कहते हैं। उनका नाम है श्री राजीव कुमार। तो उन्होंने, वो हम लोगों को जानते नहीं हैं मॉडल गांव के बारे में, केवल उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, ना मुझे जानते हैं ना किसी और को जानते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा, उनको अच्छा लगा कि अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की इस कॉन्सेप्ट की कि इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। उसी क्रम में हम आज आप लोगों से जुड़े हुए हैं कि आपको भी इससे जोड़ा जाए। उसके बाद ये पूरे देश में अखबारों ने इस पे आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए हैं। अंग्रेजी के अखबार भी लिख रहे हैं, हिंदी के अखबार भी लिख रहे हैं। तो मॉडल गांव की अब पहचान एक बड़े स्तर पर हो गई है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती जा रही है। और इसको, ये बात शायद मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, इसलिए इसको लास्ट स्लाइड रखा गया है कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई काम होना चाहिए तो हम सबसे पहले ना डिफीटिस्ट मोड में आ जाते हैं। अरे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है, पावर तो गांव में प्रधान के पास है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमको काम करने के लिए पावर चाहिए, काम करने के लिए पद चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए। ये हमारी सोच है, ये हमारी मानसिकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हमको जुनून है, हमको पैशन है, हमारा कमिटमेंट है, तो कोई भी काम इस बात के लिए नहीं रोका जा सकता कि हमारे पास पद नहीं है, कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि हमारे पास पावर नहीं है। जैसे अगर गांव में आपको काम करना शुरू करना है, आप सफाई की बात करना शुरू करिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें किसी में कोई पैसा नहीं चाहिए। तो आप गांव में काम करना शुरू कर सकते हैं, ना आपको पद चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए। उसका सबसे जीवंत उदाहरण अन्ना हजारे हैं, सब लोग उनका नाम जानते हैं। उनके पास न पद था, न पैसा था, न पावर थी। वो एक ड्राइवर थे आर्मी में, और वो भी वो ट्रक चलाते थे सामान ढोने वाला। वहां से रिटायर होके आए, अपने गांव को उन्होंने खुद अपनी मेहनत से मॉडल गांव बनाया और अपनी सोच से, और आज वो एक अंतरराष्ट्रीय विभूति बने हुए हैं। लोग उनसे मिलना चाहते हैं और वो मिलने का टाइम नहीं दे पाते। ये हमारी टीम है, जिसमें जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उसमें 4 पद्मश्री हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, पद्मश्री जिनको मिला है भारत सरकार से। हमारे साथ 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के रिटायर्ड वाइस चांसलर्स काम कर रहे हैं, और हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं जो अमेरिका में रिवरसाइड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और बाकी हमारी और टीम है, श्री सौरभ लाल जी हैं जो हमारे सीईओ हैं। ये हमारी टीम का एक स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आईसीआईसीआई फाउंडेशन हमको सपोर्ट कर रहा है, और बाकी हमारे पार्टनर्स हैं, नॉलेज पार्टनर और मीडिया पार्टनर जो हमारी बात। ये हमारे मॉडल गांव की साइट है, modelgaon.org। हमारे फ़ोन नंबर है, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके माध्यम से आप मॉडल गांव से जुड़ सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, और मॉडल गांव से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद ये लास्ट हमारी स्लाइड है, जिसमें हम सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गांव में, हर गांव में गांव का एक म्यूजियम बनना चाहिए, क्योंकि 50 साल पहले हमारे गांव में खेती में बहुत सारे यंत्र ऐसे थे जो यूज होते थे, वो आज नहीं हो रहे, और आज के 20 साल के बाद जो आज यूज हो रहे हैं वो भी यूज नहीं होंगे। तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को ये पता ही नहीं होगा कि देशी हल कैसा होता था, खुरपी कैसी होती थी, और फावड़ा कैसा होता था। तो हर गांव में एक म्यूजियम होना चाहिए, जहां ये हमारे कृषि के यंत्र और जो भी चीजें हों हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, वो वहाँ डिस्प्ले की जाएं, दिखाई जाएं, और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको पता लगे कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, कैसे काम करते थे, और उनका जीवन किस तरह का था। तो ये मॉडल गांव की पूरी परिकल्पना थी। और इसमें मैं अपनी बात कहीं समाप्त करता हूँ, और इसके बाद अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो अवश्य पूछें। मैं भी हूँ और हीरालाल सर भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो। महिलाओं से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलिए, आपको बोलना बहुत जरूरी है। अगर कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो अपना परिचय दे दीजिए कि साहब मैं बस ये मेरा नाम है, मैं ये काम करती हूँ, मैं इस गाँव की रहने वाली हूँ।
स्पीक आउट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप हम लोगों के साथ शेयर करिए। नहीं, ये सुनिए मुनीष जी, सर, एक प्रियंका रानी दिख रही है। प्रियंका रानी, आप अनम्यूट करिए, आप बताइए आपको हमारी बात जो आपने सुनी आपको कैसा लगा, और आपको क्या लग रहा है कि इससे अगर मॉडल गांव आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है या नहीं है, क्या लगा? बिल्कुल फ्रैंक होके बात करिए, यहाँ कहीं ये नहीं कि आप कुछ गलत बोल देंगी या कोई दिक्कत हो, नथिंग लाइक दैट। बिल्कुल जैसे घर में बात करते हैं हम लोग फ्री होके, उससे बात करिए। हाँ प्रियंका रानी बताइए। प्रियंका रानी, उसके बाद ये सीतापुर से जुड़े हैं राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम, अगर ये नहीं अनम्यूट कर पाती हैं तो आप बताइए आपको क्या लगा, कैसे लगा? राजकुमार गौतम। राजकुमार, हाँ सर, नमस्ते सर, मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। हाँ शाहजहांपुर से, जी बताइए। हाँ सर, जो भी कॉन्सेप्ट है सर मॉडल गांव का, जितने भी इसके मैनिफेस्टो हैं 1 बाय 1 करके बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे गांव के लोगों के लिए। और हमारे ख्याल से इसमें तो इतने ज्यादा मतलब हैं नंबर्स, इसमें अगर 50% भी हम लोग अचीव कर ले जाएं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सर हम लोगों के लिए। हाँ, तो इसको हमें कैसे लागू करना चाहिए ये बताइए, क्या लागू करें, कैसे लागू करें, क्या कहना है आपका? अब सर लागू करने के लिए तो पहला नंबर जो बताया गया कि मैनिफेस्टो हर कोई अपने आप इसको डेवलप करेगा इस पे जाकर के। अगर उसको हम करेंगे तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, चलो हमने भाई अपना डेवलप कर लिया तो इस पे कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दें। देखिए एक बात इन लोगों ने नहीं कहा। देखिए गांव में मुझे अभी हम लोग जब बीएलडी की बैठक कर रहे थे ये सीएससी की, तो उन लोगों ने बताया कि कई जिलों में जो बीएलडी सीएससी है वो प्रधान और ब्लॉक प्रमुख हो गए। तो ये तो आप पे भी लागू होता है ना कि आप अगर गांव में अच्छा काम करोगे तो जहां महिला के लिए सीट रिजर्व है, आपको पता है ना कि महिला के लिए सीट प्रधान की रिजर्व है, तो महिला की उस सीट पे आप भी प्रधान हो सकते हो भाई। आपके ग्रुप की एक महिला प्रधान हो सकती है और उससे तो फिर और आपका काम बढ़ेगा। और वो कोई जब बीएलई आपकी तरह काम करके प्रधान हो सकता तो आप क्यों नहीं हो सकते? प्रधान का पद तो जब उसका चुनाव होता है उस पर कोई भी लड़ सकता है, खुला खेल है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। अगर आपने अच्छा काम कर लिया तो आप अगली बार जो ग्राम पंचायत में महिला के लिए जो सीट वहाँ चुनाव लड़ करके आप काम कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है ना कि आप लोग अगर 33%, अगर आप ये बताइए 33% एनआरएलएम की महिलाएं काम करें अगले 4 साल, और जब मतलब उसमें कोई अच्छे काम से, क्योंकि देखिए ग्राम प्रधान के सीट पर भी अच्छे महिला की, अच्छे पुरुष की जरूरत है जिससे गांव का बहुत बढ़िया विकास हो, गांव की जनता खुशहाल हो, धनी हो। तो इसमें मॉडल गांव में जितने भी बात बताए हैं ये सब महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। और इसकी शुरुआत केवल विलेज आपके ग्रुप में एक आदमी अपना बना ले, क्या अपना जो बना ले, उसके बाद ग्रुप में बनवाए, फिर ग्रुप वाले अपने पड़ोसी में बनवाए, एक माहौल बनाए, चर्चा। अब जैसे सफाई है घर में, सामान्यतः सफाई जो गांव में मैंने देखा अपने घर में, गांव में जब सुबह हमारी माँ बहनें उठती हैं तो सबसे पहले वो 2 काम करती हैं। या तो पहले जाती थी कुएं से पानी निकालने और उसके बाद आकर के झाड़ू लगा के सफाई करते थे, या कोई बहुत बुजुर्ग होता था वो सफाई करता था। अब हम कह रहे हैं कि हमारी माँ बहनों को सफाई नहीं करना है, हम ऐसा माहौल बना देंगे समझा के कि आपको गंदगी नहीं करना। तो महिलाओं के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और महिलाओं को जुड़ना चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मॉडल गांव के मार्फत सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां का मॉडल बन जाए और वो सामाजिक काम के मार्फत उसकी एक पहचान बन जाए। ये हमारा सपना है। और आप में से कोई बात, मैं नाम लेके ही पुकारूं तभी बात होगी। ये हितेश कौन है? हितेश, हाँ हितेश प्रसाद, आप बताइए। हितेश प्रसाद, हितेश, हाँ सर। हाँ बताइए हितेश प्रसाद। हाँ जी सर, मैं आपके वो जो ट्विटर से मैं लिंक लिया सर, मैं राजस्थान से हूँ सर।
अच्छा, तो और आपको ये- कैसे लगा बताइए? सर बहुत बढ़िया लगा आपका ये प्रोग्राम जो है गांवों के विकास के लिए, बहुत अच्छा लगा सर। और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों को जागृत करने को, एकजुट होने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तीसरा, आमदनी कमाने के लिए इससे बड़ा माध्यम कोई हो नहीं सकता। सर मैं ये चीज रख रहा हूँ कि मैं तो अभी शहर से हूँ सर, ये सिटी है सर। तो हाँ गांवों से अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो मैं यहाँ अभियान चलाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं न्यूज रिपोर्टर भी हूँ सर। हाँ हाँ। तो सर मैं एक चीज कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो गांव तो काफी डेवलप है, लेकिन फिर भी कई कई गांवों में कई समस्याएं हैं, राजस्थान में भी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है सर, आज भी कई छोटे छोटे गांव हैं। तो मैं उन गांवों से मैं वैसे तो मैं यूपी से दो जो यशवंत को जोड़ा था सर आपको मीटिंग में, और भी लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया सर। अच्छा तो मैं आगे इस आपके साथ में काम करना चाहूंगा सर, और मैं पिछली मीटिंग में भी जुड़ा था सर, और मुझे अच्छा। काफी अच्छा लगा गांव के लिए ये जो आप जो सर बता रहे हैं। तो सबके लिए फायदेमंद है, आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा है, दूसरा गांवों के विकास के लिए भी अच्छा है सर, और ये मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा, चलिए बहुत। ये गिरीश पंत जी जुड़े हैं, गिरीश पंत जी, गिरीश पंत जी। हाँ, गिरीश पंत जी आवाज सुन रहे हैं? गिरीश पंत जी, चाहिए उठ के गया बाहर। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, एनआरएलएम साहब बताइए, डीसी साहब, डीसी एनआरएलएम साहब, डीसी एनआरएलएम साहब। ये कहीं मुझे लग रहा सीट पे है नहीं। अच्छा ये बताइए, प्रियंका रानी से बात नहीं हो पाई, ये आशुतोष शुक्ला जी जुड़े हैं। आशुतोष शुक्ला जी आप बताइए, आशुतोष शुक्ला, ये आशुतोष शुक्ला नाम आ रहा है। नहीं, देखिए जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, सबसे पहली जरूरत है बोलने की आदत डालना। ये चुप्पी तोड़ो, नहीं तो आपके पास सब कुछ है, आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात करोगे, कुछ गलत निकलेगा सही निकलेगा, उसको कोई किसी की इज्जत और बेइज्जती थोड़ी है, लेकिन बात तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये BMMU रामनगर लिखा है, कौन है यहाँ? बात करिए। रामनगर, BMMU रामनगर, रामनगर की जो ब्लॉक की मैनेजमेंट हेलो। यूनिट है। हाँ जी बताइए। हाँ, हाँ नमस्कार सर। नाम बताओ अपना, और बताओ क्या सर मैं करना है। कमरुज्जामा बोल रहा हूँ, ब्लॉक रामनगर से, ब्लॉक मिशन प्रबंधक। जी बताइए। जैसे सर आपका ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है सर, मॉडल गांव का। उसमें जो आपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बनाया है, उसमें सर जो 25 पॉइंट हैं, जैसे आप डिस्कस किया है कि साफ सफाई का सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू कर ही सकते हैं। लेकिन अभी सर इस समय में जैसे वर्षा का मौसम चल रहा है, तो वृक्षारोपण का इसमें एक पॉइंट था। तो इस समय हम वृक्षारोपण करा सकते हैं गाँव में। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको सर हम बहुत आसानी से अभी करा सकते हैं, अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे NRLM के थ्रू भी करा सकते हैं, और अदर इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ करके इसमें काम कर सकता है। तो ये इसका जो है प्रचार प्रसार, ये मैन्युफैक्चर जो डेवलप किया है, इसके आधार पे भी किया जा सकता है बहुत सारा कुछ। तो मैं तो ये चाहूँगा जो हमारी अभी मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो सर इसको अपना डाउनलोड कर लें और इसको करें और इसके साथ प्रचार प्रसार करें, और जो गांव से लोग जुड़े हुए हैं इसके IC निकाल करके, मतलब पोस्टर वगैरह चस्पा कर दें जगह जगह में गांव में, तो गांव के और भी लोग इससे जुड़ करके इससे फायदा ले सकते हैं और उसमें जो है काम कर सकते हैं सर, ताकि उन इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो सके मॉडल गांव का। हाँ, तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। मैं तो सर यही करने वाला हूँ मेरे अपने गांव में। मैं अपना जो मैन्युफैक्चर है उसको डाउनलोड करूंगा, और मेरी प्लानिंग यही हुई है आज ही ये मीटिंग देख करके, कि मैं कुछ इसके पोस्टर बनवा लूंगा इसी के 25 पॉइंट के, और उनको सबसे पहले तो गांव में चस्पा कराऊंगा, और कुछ लोगों को जो है जो मेरे फ्रेंड सर्किल में है उनको अवगत कराऊंगा, इससे जोड़ूंगा। और ये कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे साफ सफाई से लेकर के। और अभी मौसमी जैसे चल रहा है मौसम, बरसात का मौसम है, तो वृक्षारोपण कर सकते हैं लोग। और अभी सरकार की भी योजनाएं चल रही हैं, पेड़ आ रहे हैं काफी ज्यादा गाँव में, तो जगह जगह में पेड़ लगवा सकते हैं रोड के किनारे और जगह जगह में। तो ये अभी यार मैंने प्लानिंग सोची है सर अपने अच्छा माइंड जी, में ये अभी। बताइए कि जो आप ये 25 छपवाएंगे, इसका पैसा कहाँ से आएगा? वो सर मैं अपने उस पे कर लूंगा, वो 1 रुपए का आएगा सर एक पेपर। ठीक है, एक मिनट सुनो, एक मिनट। मेरा ये कहना है कि अगर पैसा नहीं लग रहा है तो वो वाला काम करो आप। आपका आइडिया ठीक है,
देखिए आजकल ये व्हाट्सएप आपका, अगर मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव की जी 3000 आबादी है और 1000 लोगों के पास अगर वो है क्या, मोबाइल फोन, ये व्हाट्सएप सब व्हाट्सएप चलाते हैं, मैं आपको नहीं, बता वो दूं तो गाँव सर में। व्हाट्सअप तो सर सबसे पहला माध्यम हो जाएगा, वो तो कर ही हाँ देंगे, लेकिन तो अगर वो लगा लेंगे तो गांव के जो लोग हैं, जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी उसको पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 10 20 25 रुपए खर्च होते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं ठीक है, हम तो वो कह रहे हैं कि आप पहले जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, एक गांव में जैसे मान लीजिए ये गांव है, 4 कुरवा है, तो ये कुरवे में 2 जो हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जिसके पास मोबाइल है उनको समझा दो। वो घूम घूम के, जैसे चुनाव में नहीं घूम घूम के, जिसका व्हाट्सएप नंबर है और इसी बहाने उसके पास डेटा आ जाएगा, किसका फोन है, किसके फोन में व्हाट्सएप है। और एक जो है पूरे गांव का ग्रुप बना लीजिए, क्या, मॉडल गांव और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। इससे उसको एक जो है वो भी आईटी सीखने का मौका मिलेगा। जैसे जो आज लोग ज्वाइन किए हैं तो उन्होंने यस सर, यस। आईटी से कैसे बात होती है आज तक, तो मैं पहली बार जब इसको यूज करने गया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे लग रहा था कैसे ज्वाइन होगा, क्या होगा। अब एक बार हमने ज्वाइन कर लिया, सीख लिया तो आसान हो गया। तो इसीलिए ये आईटी सीखने का भी तरीका है। और सबसे पहले आप अपने गांव में महिलाओं को, जिसके पास, महिला पुरुष जिसके पास भी मोबाइल फोन है, उसके फोन पे फोटो, उसका फोटो वाला विलेज मैनिफेस्टो बनाई। जब उसका फोटो लगा विलेज मैनिफेस्टो बनता है तो ले जा करके परिवार में दिखाता है, स्टेटस पे डालता है और बहुत ही उसको अच्छा, मतलब वो कनेक्ट करता है। फिर वो पढ़ता है, पड़ोसी को दिखाता है, देखो हमारा ये फोटो लगा हुआ विलेज में। और यही हमारा मकसद है कि लोगों के जो सॉफ्टवेयर है दिमाग में वो घुस जाए और उसके बाद वो काम करने लगे। और कोई बताएगा बात करने में? एक किसे, ये मंजू राठौर दिख रही है, मंजू राठौर आप बात करोगी? मंजू राठौर बताइए, मंजू राठौर, मंजू राठौर। हाँ गिरीश पंत जी आप दिख रहे हैं, जरा आप बताइए, गिरीश पंत जी, गिरीश पंत जी, हाँ आप जी, हाँ 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 प्रणाम सर। हाँ नमस्कार, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और क्या करते हैं और इसके बारे में अपना व्यू दीजिए। हाँ सर, एक बार जरा फिर से बोलना, जरा मेरी आवाज कम थी इसमें। नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या करते हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। सर मैं विकासखंड भतपुरा में एडीओ आईएसबी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ हाँ। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, इसमें हम पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सर इसे। अच्छा अच्छा, तो आपको पसंद आया? इसमें जान है, काम होगा नहीं होगा? ये बहुत बढ़िया है सर, और इससे हम लोग गांव का विकास बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं सर। हाँ, ये एक सिस्टमेटिक, गांव में कोई पौधा लगा दिया तो किसी ने कुछ कर दिया, 25 मुद्दे में केवल 2 आदमी, एक आदमी 2 3 मुद्दे पे काम करता है। इस तरह से सिस्टमेटिक, होलिस्टिक नहीं करता। तो ये होलिस्टिक, और सबसे पहले जब तक गांव का हर व्यक्ति नई मुद्दे से जुड़ेगा तब तक नहीं होगा। गांव में 100 लोग हैं, 50 गंदगी कर रहे हो, 50 गंदगी नहीं करें, कैसा? जब 100 के 100 गंदगी करना छोड़ देंगे तभी साफ होगा। तो ये किरण वर्मा दिख रही है, किरण वर्मा आप बताइए, किरण वर्मा। ये सब ऑन करके कहीं चले तो नहीं गए? मोहन कुमार, मोहन कुमार आप बताइए, मोहन कुमार। दीपक सिंह आप बताओ, दीपक, दीपक, हाँ आप बताइए, दीपक। हाँ दीपक, आप दिख रहे हो मुझे, दीपक, दीपक सिंह। जी प्रणाम सर। हाँ बताओ दीपक सिंह कुशवाहा जी, बताइए। हाँ प्रणाम सर, मैं बांदा से हूँ सर। और जब आप सर यहाँ बांदा में थे तो आप जो भी योजनाएं यहाँ पे चला रहे थे तो वो सर यहाँ पे अभी तक लोगों के जहन में बसी हुई हैं। हाँ। तो जो आपने मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट किया है सर, तो इसमें जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशन लगवाते थे तो लोग करना चाहते हैं, गांव का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हाँ। बट वो क्या है, अवेयर नहीं है उसके लिए। तो जैसे आप यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह लगती थी, लोग जाते थे, लोग जागरूक हुए, उनको नॉलेज हुई। तो ऐसे जैसे मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है सर, तो ये जैसे जितने भी गांव के ग्राम प्रधान आपसे ऐड हैं
तो ये जैसे आपकी पीडीएफ है तो ये गांव वालों को दिखाएं वीडियो में, और लोग विजिट करने जाएं, जैसे जितने भी अच्छे किसान हैं उनके यहाँ जाएं, ऑर्गेनिक पे अच्छा काम हो रहा है। तो ये जब लोगों को हर गांव से 1 या 2 लोग ही जाएंगे तो सर काफी कुछ वो अपने गांव में माउथ पब्लिसिटी करेंगे और उससे उसको फॉलो करेंगे सारी चीजों को। चलिए अच्छा, आप बांदा से जुड़े अच्छा ये बताइए, बंसराज यादव जी दिख रहे हैं। बंसराज यादव जी, जरा आप बताइए। मिस्टर बंसराज यादव, बंसराज यादव का नाम आ रहा है। बंसराज जी, बंसराज, लोगों को थोड़ा सा दिक्कत इसमें भी होती है, पता नहीं। ये सुहेल बिश्नोई लिखा रहा है। सुहेल बिश्नोई कौन है, जरा बात करिए आप। बिश्नोई जी, सुनील विष्णु सर। हाँ, सर हाँ बताइए। सर मैंने इनको मैंने है सर। अच्छा, हाँ सर, अब मैं आप उनसे बता दीजिए सर। आशुतोष शुक्ला जी, आशुतोष शुक्ला, आवाज आ रही है? भाई बांदा की तो जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग थे, अच्छे अच्छे अधिकारियों से इतना हाजिर जवाबी थे कि लोग चुप हो जाते थे, उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते कि इतना बढ़िया उनका प्रेजेंटेशन हुआ करता था। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज नहीं है। जब तक देखिए जो आपके पास है वो बोलना चाहिए। कविता गंगवार एक नाम दिख रहा है। कविता आप बताओ। कविता, कविता, तो चलिए ठीक है। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने काफी बात कर लिया। आज हमारी आपकी शुरुआत हो गई। आप लोग मॉडल गांव की साइट पे चले जाइए और उसको खूब पढ़िए। आपको कहीं सारा मटेरियल मॉडल गांव की साइट पे उपलब्ध है, इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में, आइदर इंग्लिश और हिंदी, इसको खूब जैसे हाई स्कूल का पढ़िए। क्या करते, कैसे करते, क्यों करते, क्या फायदा, क्या नुकसान। और सबसे पहले आप अपने फोटो लगा विलेज मैनिफेस्टो बनाइए और लोगों का बनवाइए। एक माहौल शुरू करिए। एक बार जब माहौल बिल्डअप होगा तो शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सपना अगर देखना आप शुरू नहीं करोगे, देखिए अगर आगे बढ़ना है तो सपना देखना शुरू करिए और उस सपने को रियलाइज करने के लिए, जमीन पे उतारने के लिए काम करना शुरू करिए। और ये इसका जो आधार है वो मॉडल गांव है। मॉडल गांव कुछ नहीं है, वो नॉलेज का, ज्ञान का एक पुड़िया है। उस ज्ञान के पुड़िया से आप जुड़िए। ओपन है तो क्यों मुनीष जी, हमारा ख्याल है कि हो गया ये बात अब तो। जी सर, हाँ, आज का हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। खासतौर से तेजवंत जी ने ये कोऑर्डिनेट किया, ऑर्गेनाइज किया इसको, उनको स्पेशल थैंक्स, और उनकी पूरी टीम को। तो इसी के साथ आज हम अपनी बात नहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर कभी जुड़ने का मौका लगेगा तो जुड़ेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का। ऑल द बेस्ट।